हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पढ़ 10वें स्कंद का अथ:61तमो अध्याय। भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह। ओम श्री राजोवाच यथा हतो भगवता भौमो येन स्त्रिया निरुद्धां एतदां चक्ष्व विक्रमगन् शार्गन्धन् मनः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मरा? आप कृपा करके सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का वही विचित्र चरित्र सुनाइए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवाय इंद्रे हितक्षत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना हितामरादृस्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितं साभार्यो गणुरारूढा प्राञ्जोतिपुरं ययौ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का शत्रु माता आदि के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस प्रकार सबके राजा इंद्र द्वारा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर में गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गिरि दुर्गे शस्त्र दुर्गे जलाग्नि नील दुर्गम मुरपासायुते घोरेन्द्रणे सर्वं आवृतम् गदया निर्वेदाद्रीन् शस्त्र दुर्गाणि सायके चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपासास्तथासिनाम् शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि वनस्विनां
प्रकारं गदयान्दु गुर्वया निर्विभेन गदाधरा पांचजन्य ध्वनिं श्रुत्वा जगान्ता सन्निवेशनम् मुराशयानुत्तस्थे दैत्या पंचशिरा जला त्रिशूलमुद्म्य सुदृनिरीक्षणो युगान्त सूर्यानलरोचिरुल्बणः गसंस्त्रिलोकीम्यो पंचभिर्मुखैरम्भ्यन्द्रवत्तार्चिसुतं यथोर्गम्। प्राण ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी हुई थी, फिर जल से भरी खाई थी, उसके बाद आज्ञा बिजली की चार दीवारी थी और उसके भीतर वायु गैस बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मुर्दैत्य नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों के को तोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चेबंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु के चार दीवारियों को ताश नहाश कर दिया और मूल के दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगी हुई थी उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीन कर दिया और नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान के पांजन शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान भयंकर थी। उसे सुनकर उस दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकला। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आविद्य शूलम तरसा गुरुत्मते शिवक्ते यनदंसा पंचभी शारोदिशि सर्वदिशोऽन्तरा शारोदिशि सर्वदिशो अन्तरं महानामः नापूर्यन्तरं कटायमान् तदा पदद्वै त्रिशिखं गुरुत्मते हरि शराभ्यां भिन्न त्रिधौर्षां मुखे सुतं चापि शरीरताडय
तस्मै गदां सोऽपि रुषां व्यामुञ्चताम् तामापतन्तीं गदया गदां हृदे तामापतन्तीं गदया गदां हृदे गदाग्रजो निर्विहृदे शास्त्रधाम उद्यम्य बहून् न विधावतो वजिता शिरांसि चक्रे जहारि लील्याम् व्यसुपपाताम्भसि कृतशीर्षोऽनिकृत सिंहो आन्देन्द्र तेजसां तस्यात्मजा सप्तम वितुर्वधातुरां प्रतिकिया वर्षजुषा समुद्धिता। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने पांचों मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी आकाश पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूरदैत्य त्रिशूल गरुड़ की और बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारा। इससे जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टूक हो गया। इसके साथ ही मूरदैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूरदैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर डाला। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार दिए। सिर कटते ही मूरदैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 10th स्कन्धे उत्तरार्धे पारिजात हरण नरक वधो नाम 59तमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण